पूर्णिया में शनिवार को जाति आधारित गणना का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया। फर्स्ट फेज में मकान और बसावटों की गिनती के बाद 15 अप्रैल यानी आज से शुरू हो रहे जाति आधारित गणना के दूसरे चरण की शुरुआत शहर के कोसी कॉलोनी इलाके से हुई। यहाँ इस वार्ड की प्रगणक प्रज्ञा शेखर और पर्यवेक्षक मोशबाउल हक डोर टू डोर जाकर चिन्हित घरों, जाति के साथ ही सामाजिक और आर्थिक जानकारी से जुड़ी डाटा संकलित कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बातचीत में नगर आयुक्त आरिफ हसन ने कहा कि आज से जाति आधारित गणना के फेज 2 की शुरुआत हो गई है। हाउस टू हाउस सर्वे का काम प्रगणक की ओर से शुरू किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर प्रतिदिन इससे जुड़ा ब्रीफ जारी किया जाएगा। सेकंड फेज की जाति आधारित गणना के काम को पूरा करने के लिए सभी प्रगणक अपने निर्धारित ब्लॉक में डोर टू डोर जा रहे हैं, घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं और परिवार के सदस्यों को जाति आधारित गणना के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। इस दौरान एक परिवार से 17 सवाल पूछे जा रहे हैं। कोसी कॉलोनी वार्ड 14 से प्रगणक प्रज्ञा शेखर और पर्यवेक्षक मोशबाउल ने बताया कि कुछ लोग का जानकारी और जवाब देने में पूरा सहयोग मिल रहा है तो कुछ लोग इससे बचते दिखाई दे रहे हैं। प्रगणक प्रज्ञा शेखर और पर्यवेक्षक में सबाउल हक ने बताया कि जिस घर में ताला लटका होगा वहां की गणना वीडियो कॉल के माध्यम से की जाएगी। प्रगणक वहां 2 से 3 बार जाएंगे। बार बार घर बंद मिलने की स्थिति में पड़ोसी से संबंधित परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर लेकर प्रगणक वीडियो कॉल कर सारी जानकारी प्रपत्र में भरकर पड़ोसी के हस्ताक्षर करवा लेंगे। अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं हो पा तो उस घर की गणना नहीं हो पाएगी। उन्होंने आगे कहा कि इस दौरान लोगों से उनके जाति विशेष के अलावा उनका नाम, वर्तमान पता, पिता या पति का नाम, वैवाहिक स्थिति, संतानों की जानकारी, शैक्षणिक योग्यता, आय का स्रोत, वार्षिक आय, मकान अपना है या किराए पर, सामाजिक स्थिति, गाड़ी है या नहीं, अगर है तो कौन सी है, कितने सदस्य हैं घर में, इनमें कितने लोग नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी में से कोई रिटायर है या नहीं, सरकारी पेंशन का लाभ मिलता है या नहीं, किसी तरह की पेंशन का लाभ या अन्य किसी तरह की सरकारी योजना का क्या लाभ ले रहे हैं, समेत अन्य तरह के प्रश्न पूछकर इन्हें एक निर्धारित फॉर्म में भरा जाएगा। इसके अलावा यह भी पूछा जाएगा कि अगर किसी भी घर में कमाने वाला कोई एक ही है तो उस पर आश्रित लोगों की संख्या कितनी है, जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जाति आधारित गणना के दौरान क्या कुछ परेशानी आ रही है? जी, जाति आधारित गणना का ये द्वितीय चरण का पहला दिन है और फिर भी सारे प्रगणक अपने अपने क्षेत्र में मौजूद हैं और हमारे साथ भी प्रज्ञा जी यहाँ पर मौजूद हैं। ये भी अपने काम को देख रही हैं। अभी तक इन्होंने 5 से 7 घर का आंकड़ा पूरा कर लिया है और जिस भी घर में गई और घर के लोगों से जो प्रश्न पूछा गया इसमें लोग सहयोग कर रहे हैं और उत्सुकता दिखा रहे हैं। क्या कुछ कहने से कुछ बचते हैं या छिपाना चाहते हैं? ऐसा नहीं, हम लोग बताते कि ये गणना सरकार कराना चाहती है और जानना चाहती है कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति, शैक्षिक स्थिति, जातियों की स्थिति और भी विभिन्न प्रकार की स्थिति क्या है, उनके पास आवासीय भूमि क्या है, उनके पास वाहनों की संख्या क्या है, उनकी शैक्षिक स्थिति क्या है, इन सब प्रश्न को भी पूछा जा रहा है। और इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य ये है कि सरकार ये जानना चाहती है कि इस आधार पर बिहार के अभी वर्तमान शैक्षिक, आर्थिक स्थिति, जातीय स्थिति या उनके अन्य स्थिति क्या है, ताकि आने वाले दिनों में सरकार को कल्याणकारी योजना बनाने में, अन्य योजना बनाने में आसानी हो सके। सरकार का यही उद्देश्य दिखता है और हम कर्मी इस काम को सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बिल्कुल सुचारू रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या परिचय बता दीजिए? जी, मोहम्मद सबाउल हक, सुपरवाइजर, वार्ड नंबर 14। आज जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि जातीय जनगणना का फेज़ 2 जो है आज से प्रारंभ हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका ऐप है उसका उद्घाटन भी किया जा रहा है। अभी जो है हाउस टू हाउस जो हम लोग का सर्वे है, जो फॉर्म मिला हुआ है उसमें सभी को एंट्री किया जा रहा है। उसी का निरीक्षण हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है और इसके लिए शाम में डेली डीब्रीफिंग भी होगा कि जो भी समस्याएं प्रगणक हो या सुपरवाइज़र को आएगी उसको शाम में हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। कई ऐसे सवाल हैं सर जिन पे लोग कहने से बच रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करेंगे सर? जो क्वेश्चनायर है 17 जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ ऐसा एक भी फील्ड नहीं है जिसमें कोई बात बताने से कतराएंगे और कोई भी इशू होगा तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। विभाग की तरफ से मार्गदर्शन क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। थैंक यू। जाति आधारित गणना का काम शुरू हो गया है, किस तरह से ये किया जा रहा है सर? आज जैसा कि आप सभी को जानकारी होगा कि जातीय जनगणना का फेज़ 2 जो है आज से प्रारंभ हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इसका ऐप है उसका उद्घाटन भी किया जा रहा है। अभी जो है हाउस टू हाउस जो हमारा सर्वे है, फॉर्म मिला हुआ है उसमें सभी को एंट्री
इसी का निरीक्षण हमारे माननीय जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा किया गया है और इसके लिए शाम में डेली डिब्रीफिंग भी होगा। जो भी समस्याएँ परगना को या सुपरवाइजर को आएगी उसको शाम में हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। कई ऐसे सवाल हैं सर जिन पे लोग कहने से बच रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करेंगे सर? जो क्वेश्चनायर है 17 जो क्वेश्चन हैं उसमें कुछ ऐसा एक भी फील्ड नहीं है जिसमें खुल कर बताने से कतराएंगे और कोई भी इशू होगा तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। विभाग की तरफ से मार्गदर्शन क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू। तो सब प्रश्न जितना था उसमें क्वेश्चन इसमें कई तरह के सवाल आ रहे थे, तो किन सवालों को लेके आपको प्रॉब्लम था कि नहीं ये सवाल नहीं होना चाहिए? कुछ परेशानी भी आई भरने के दौरान? भरने के दौरान कुछ नहीं हुआ परेशान, लेकिन ये समझना चाहते हैं जो आखिर इससे ये जो जाति पर निर्भर है, इतना जाति है वो इतना जाति है, तो क्या इससे क्या होने वाला है आगे? सरकार के यहाँ रिकॉर्ड रहेगा इतना जाति का ये है, इतना जाति का ये है। तो उस हिसाब से फॉर्म निकालेगा कोई भी विभाग का। फॉर्म यही बात तो में नहीं है। निकालेगा, एक वहाँ करा लेगा। क्या नाम है? नाम क्या है? आप अपना नाम बता दीजिए। रंगीना। अच्छा।